नमस्कार दोस्तों, मैं एस के राव आज पहुंचे हुए हैं एक बहुत ही समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी पूरा जीवन निछावर करने वाले और एक जेपी सेनानी नंदलाल जी के पास। और हम उनसे जो अभी वर्तमान में चल रहा है कालीबाग मंदिर में पार्क की जो विवाद चल रही है, पार्क के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि बनना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए। उसी सिलसिले में हम आज जो काफी अनुभवी हैं और समाज सेवा काफी इन्होंने की है, अभी तक कर भी रहे हैं और एक जेपी सेनानी भी है। तो हम सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो विवाद चल रहा है, तो आपके नज़र में आपने तो काफी दिनों से वो कालीबाग का क्षेत्र देखा भी है और देख रहे हैं, तो वहाँ जो अभी चल रहा है तो क्या पार्क बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? देखिए, जहाँ तक मेरा जो विचार है, पार्क एकदम बनना चाहिए, अवश्य बनना चाहिए, क्योंकि काली धाम जो मंदिर है, बेतिया महाराज के द्वारा बनाया गया वो मंदिर है। वो उन्होंने उसको बनवाया है। और बेतिया महाराज प्रकृति की, जैसे हजारी में पेड़ लगाना, मंदिर बनवाना, तालाब बनवाना, ये सारे धार्मिक उपचार का धार्मिक काम करते थे। तो इसीलिए वो अगर बनता है, आज देखिए हमारे यहाँ प्रकृति जो है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, पेड़ कटते जा रहे हैं। पार्क बन जाने से आदमी सनातन के गोद में जाएगा। सनातन मतलब ये प्रकृति, जब से दुनिया बनी है, जो सत्य है, जो प्रकृति के नियम है, जो प्रकृति के विधान है, यही है सनातन। और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक सनातन रहेगा। अगर वो बनता है तो उसमें पेड़ पौधे लगेंगे, फूल पत्तियां लगेगी, और 10 लोगों के परिवार को रोजगार मिलेगा। अगल बगल में दुकानदार लोग जो है अपना रोजी रोटी भी कमा सकेंगे, और पर्यटक स्थल भी रहेगा। मैं तो बहुत घूमता हूँ, देखा हूँ, बहुत जगह मंदिरों में पार्क है। और हमारे बिहार में बहुत पार्क है। पटना में जाता हूँ, एजी पार्क है, जहाँ लड़का लड़की बच्चे बूढ़े जवान सारे लोग आते हैं, टहलते हैं। इसका मतलब ये नहीं ना है कि हम लड़कियों को एक बंद पिंजड़े में रखें। जरूरत है कि नैतिकता का संदेश जो है हम युवाओं में और लड़कियों में सब में दें, क्योंकि वो जो स्थल है जहाँ पार्क बनना है वो समुदाय के बीच में है, कोई एकांत जगह नहीं है। चारों तरफ घर है, परिवार है। तो ये एकदम बनना चाहिए मेरे विचार से। और क्योंकि ये प्रकृति की सुंदरता बढ़ेगी, लोग आएंगे घूमेंगे, और वो जो काफी घनी आबादी है वहां पर, वो तो पार्क बनना अति आवश्यक है। अच्छा, जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि जैसे लोग टहलने जाते थे रमना में जाते थे, तो वहाँ भी अभी बहुत सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं जिसके कारण पेड़ काटा गया। इसके अलावा आपके बरवत की तरफ जो जाने का रास्ता है, जो 4 लेन के हिसाब से बहुत सारे पेड़ वो काटा गया। तो आदमी को जो मेन चीज है हवा, ऑक्सीजन, वो कहाँ से मिलेगा यदि पेड़ ही नहीं रहेंगे? तो इस परिवेश में मैंने वहाँ बन रहा है, तो आपके नज़र में मैंने देखा जाए तो कितनी माने ये सक्सेस सफल रहेगी ये पार्क बनना? देखिए, उसमें वृक्षारोपण भी होगा, फूल भी रहेंगे, टहलने की सुविधाएं रहेगी। मैं तो नगर निगम से कहूंगा, जो 4 लाइन बने हैं, या आदमी से भी, समुदाय के आदमी, पुरुष हो स्त्री हो, अपने जन्मदिन पर, अपने पिता के नाम पर, अपने माँ के नाम पर एक एक पेड़ लगाए। वहाँ चाहे आज जो 4 लेन बनी है, जरूरत है वहाँ दोनों तरफ पेड़ लगाने की। हम तो दिल्ली जैसे जगह पर जाते हैं तो देखते हैं सड़क के किनारे बहुत सारे पेड़ लगे हैं। जामुन के पेड़ है, आम का पेड़ है, छाया का छाया, फल का फल मिलेगा कि बच्चे लोग उसको खाएंगे। तो इसीलिए वहाँ जरूरी है। और रोड के नगर निगम से मेरा आग्रह है कि पूरे इलाके में वृक्षारोपण का कार्यक्रम होना चाहिए। इसमें जन सहभागिता की जरूरत है। और सवाल है कि जहां तक देखिए, कानून सबसे बड़ा चीज है, लॉ सबसे बड़ा चीज है। चाकू है आपके पास, आप चाहें तो फल काटिए, सब्जी काटिए, आप चाहिए तो भेंट काट दीजिए। उसका दोष नहीं ना है जी चाकू का। पार्क है, पार्क में डिसिप्लिन अनुशासन बना के रखे। कोई गलत होता है तो पार्क का दोष थोड़े है। तो ये तो एकदम वहाँ पार्क बनना अति आवश्यक है। और उसके लिए वहाँ के लोग काफी जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। उनको तो इसमें आगे बढ़कर
खुद प्रयास करना चाहिए और उसको पार्क बनवाना चाहिए। आज देखिए बेतिया महाराज उतने बड़े मंदिर को बनवा दिए, कहते हैं कि छप्पनों कोट के देवता का वहां हम लोग छोटे बच्चे थे मंदिर है, बगल में पार्क भी था, हजारी था, अब तो कट गए। इसीलिए पार्क बनना ये हमारी एक धरोहर होगी, मंदिर की सुंदरता भी बढ़ जाएगी उससे, पार्क होने से। आप गोरखपुर में जाइए, जो गोरखधाम है वहाँ वहां भी जाइएगा, उसके कैंपस में पार्क है, वहां फूल पत्तियां लगी हुई है। इसीलिए ये जरूरी है वहां पार्क बनना हमारे समझ से, और बनना चाहिए। और इसमें लोगों को आगे सहयोग और मदद करना चाहिए, ये मेरा अपना विचार है। और अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि ये आस्था के साथ, धार्मिक भावनाओं के साथ ठेस लगेगा, चाहे कुछ लोग जाएंगे असामाजिक तत्व। तो असामाजिक तत्व की अगर आप सुरक्षा वहां पे तो गार्ड भी रहेंगे तो ये तो हो सकता है। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि ना धार्मिक है, तो धर्म तो आपका सनातन ये भी कहता है कि नीम के पेड़, जैसे नीम का पेड़ लगाओ, पीपल का पेड़ लगाओ। ये तो पूजा लोग करते हैं सनातन धर्म। तो पेड़ लगाना तो एक सनातन की परंपरा रही है, आपका क्या विचार? एकदम पेड़ लगना चाहिए। आप कहिए ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो अब आप लड़कियों को कहीं नहीं भेजिए, लड़की को घर में बंद करके रखिए। सवाल है कि इसमें सनातन का मतलब है हमारे पूर्वज लोग भी, आज देखिएगा हमारे पूर्वज लोग भी बहुत कुआं खोदवाते थे, पेड़ लगवाते थे, सराय बनवाते थे, ये सारे काम हमारे पूर्वज लोग करते थे। और हमारे यहाँ वृक्ष की पूजा होती है सनातन में, आप आम की पूजा होती है, महुआ का पूजा होता है, ये और जब प्रसाद बनता है तो सारे जामुन है, केला है, ये सारी चीजें, बांस है, ये सारे प्रकृति से जुड़ा हुआ है। चाहे छठ पर्व को देखिए, क्या है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इसीलिए उस पार्क को बनना चाहिए और प्रकृति के साथ जोड़ना चाहिए। मंदिर तो बगल में है ही, ऐसे कितने मंदिर हैं, आप जाइएगा बेतिया महाराज का दुर्गा बाग मंदिर, काली बाग मंदिर, इस तरह बेतिया महाराज ने कई मंदिर बनवाए हैं। जो अभी भी आप उधर जाइएगा के आर स्कूल के तरफ, वहां भी मंदिर है महारानी का बनवाया हुआ, सागर पोखरा मंदिर है। तो आज जरूरत है हर मंदिर के पास, यही मैं नहीं कह रहा हूँ, और भी जितने मंदिर है उसके बगल में पार्क बनना चाहिए। जैसे सागर पोखरा पर भी एक बार बातचीत चली थी कि भाई एक बार सांसद वगैरह सारे लोग आए थे कि वहाँ यहाँ के जो पूर्व सांसद थे उनके नाम पर पार्क बनना चाहिए। ये तो उन्हीं लोगों की देन है और ये जरूरी है बनना, ये मेरा कहना है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि वर्तमान समय में जैसा कि पेड़ कटते जा रहे हैं और लोगों का घर और सिर्फ बहुत सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं, तो यहाँ पेड़ लगना चाहिए। ऑक्सीजन की बहुत सख्त जरूरत है। फिर हम इनसे मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आया और हमारे विचारों को सुना, और हम उम्मीद करेंगे इसको जन जन तक भेजा जाए, हर इंसान के पास भेजा जाए, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर हो, चाहे चर्च हो, हर जगह पेड़ लगना चाहिए, पार्क होना चाहिए, ये मेरा कहना है। क्योंकि प्रकृति ही जब नहीं रहेगी तो हमारा आपका जीवन नहीं रहेगा। बस इन्हीं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका सुंदर विचार रहा। फिर मिलेंगे।